हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रैशनल नंबर्स निकालते हैं वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको पूछा जा रहा है कि केवल एक रैशनल नंबर निकालना है, कितने रैशनल नंबर? एक। अगर एक रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तब आपके लिए फॉर्मूला रहेगा a+b/2। यानी आपको जो दो रैशनल नंबर ऑलरेडी दे रखे होंगे उनको आपको ऐड करना है और फिर 2 से भाग देना है। लेकिन अगर उस जगह पर आपको रैशनल नंबर पूछे जाते हैं काफ़ी, यानी 5 पूछे जाते हैं, 10 पूछे जाते हैं, 10 पूछे जाते हैं, 12 पूछे जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है अगर आपको रैशनल नंबर एक से ज़्यादा पूछे जाते हैं तब फिर आप उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको फिर जो चीज़ है वो मैं आपको इसमें बता करके चलता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स, ये नीचे वाला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन ये और ये। आपके पास फ्रैक्शन है 1/5 एंड 1/2। कौन सी फ्रैक्शन है आपके पास? 1/5 प्लस के 1/2। यानी ये जो आपके पास दो फ्रैक्शन है इनको आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए इसमें केवल एक ही रैशनल नंबर पूछा जाता तब मैं क्या करता? 1/5 प्लस के 1/2, इन दोनों को ऐड करता और 2 से भाग दे देता। भाई एक भिन्न की तरह हल करता है, यानी 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10/2, यानी जो गुणांक में आ जाती है ऊपर। तो संख्या आती है आपके पास 7/10 गुणा 2, यानी आंसर आता 7/20। अब ये क्या आता? ये तो केवल एक रैशनल नंबर निकल के आता भाई, इसमें तो केवल एक ही रैशनल नंबर आता ना। और जबकि हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था बहुत सारे रैशनल नंबर। अब चूंकि हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करने तो फिर मैं ऐसे नहीं निकाल सकता। फिर मैं क्या करूंगा? उसके लिए निकाल तो ऐसे भी सकते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, दो रैशनल नंबर निकलवा रहा है तो आप पहले फ्रैक्शन को लिखोगे, मतलब जो आपको दे रखा है 1/5 और 1/2। फिर इनको एलसीएम लेकर के पहले डिनोमिनेटर इनका सेम करोगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? एलसीएम लो नीचे वाले का 10 आएगा, तो 5 दूनी 10 एंड 10 एकम 2 एकम 2, तो 2/10। अगेन इसका हो जाएगा 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5, यानी 5/10 हो गया। अभी इसमें गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम आसानी से बीच वाले नंबर्स निकाल सकते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका अगला रैशनल नंबर आएगा 3/10, वैसे ही 4/10। अब चूंकि ये तो दो रैशनल नंबर निकलवा रहा है इसीलिए हमने निकाल दिया इसमें। लेकिन सोच के देखो कि अगर यहाँ दो रैशनल नंबर की जगह पर यहाँ कम से कम 10 रैशनल नंबर होते तब आप कैसे निकालते? भाई अभी तो यहाँ पर आपने केवल दो रैशनल नंबर निकाले, तो आगे ज्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते? हम यहाँ पर अगर ज्यादा रैशनल नंबर हमसे पूछा जाता तो फिर उतनी ही डिजिट का हम ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हर समान करने के बाद। अब मान लीजिए जैसे 3/10 है और फिर अगली आपकी 2/10 है ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या जैसे 2/10 है तो इसको मैं लिख लेता 2/10 नॉर्मल, और वैसे ही आगे की होती है आपकी 5/10। ये तो आपके पास फ्रैक्शन है। तो मुझसे मान लीजिए अगर 10 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तो 10 रैशनल नंबर के लिए मैं इसमें गुणा करता 10 से यहाँ पर और 10 से ही नीचे। सेम पैटर्न यहाँ करता और उस मेरे पास बन जाता ये 20/100, वैसे ही 50/100। अब इसके बीच में मैं आसानी से रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ जितने मुझे निकालने होंगे। मुझे 10 पूछ रहा है तो मैं 10 लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी 21/100, 22/100, 23/100, ऐसे ही अगेन 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 करते जाओ आप। भाई अगर मैं आगे आगे इसी तरीके से करता जाऊंगा तो मेरे तमाम रैशनल नंबर निकल आएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ तो अब मुझे समझ में आई कि अगर एक से ज़्यादा रैशनल नंबर मुझे निकालने तो मैं इसे इस तरीके से निकाल सकता हूँ। लेकिन अब मान के चलिए ऐसे ही अगर आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन है तो दो रैशनल नंबर आपको समझ में आए, पहले ये देखिए डिनोमिनेटर के बाद आपके पास गैप कितना है। अगर आपको समझ में आता है कि गैप ये है, इसे मैं कर सकता हूँ, इसमें नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते हैं उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना। उस कंडीशन में आपको केवल डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है, वो देखना है कहाँ है। अब मान लीजिए जैसे ये है तो आपके पास है 1/4 और अगेन दूसरा वाला है 1/2। तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर पहले सेम करने हैं, तो कीजिए 4 एलसीएम आएगा, नीचे आप डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए सेम ऐड वाली फ्रैक्शन की तरह। तो नीचे मैं एलसीएम बराबर करूंगा तो एलसीएम तो 4 आ गया, तो 4 एकम 4 और वैसे ही ऊपर आएगा तो 4 एकम 4, तो नीचे आ जाएगा आपका 1/4 1/4 है, 4 एलसीएम आएगा, 4 एकम 1 एकम 1, हाँ वैसे ही 1/2 है तो इसे कर देंगे 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, यानी 2/4, यानी 1/4 आपके पास फ्रैक्शन क्या है? 1/4 और 2/4,
यानी अगर मैं देखूँ तो इसके बीच में एक भी रैशनल नंबर मैं नहीं निकाल सकता। क्या इसके बीच में कोई रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ? रैशनल नंबर नहीं निकाल सकता, निकलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में अब आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कितना रैशनल नंबर पूछा जा रहा है? 10। तो आपको 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे, सेम ऐसे ही 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, इसी तरीके से आपको करते हुए लाना है। तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 बटे 40 एकम 4 धाड़े 40, सेम 2 धाड़ 20 बटे 4 धाड़े 40, इस तरीके से हो गए। अब इनके बीच में मैं आसानी से रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ, लेकिन कितने निकलेंगे इसके बीच में? केवल 9। तो मैं क्या करूँगा, एक डिजिट और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, यानी यहाँ हो जाएगा, अगर मैं गुणा करूँ तो मैं जैसे 10 रैशनल नंबर पूछ रहा है तो 11 11 का गुणा कर दो, तो 11 गुणा ऊपर करूंगा तो 11 एकम 11, वैसे ही 11 चौका 44, ऐसे ही 2 11 दूनी 22 बटे और 11 चौका 44, डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं इसके बीच में आसानी से 10 रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ। तो 10 रैशनल नंबर मेरे क्या आएंगे? 12 बटे 44, 13 बटे 44, अगेन 14 बटे 44, फिर आपका 15 बटे 44, 16 बटे 44, 17 बटे 44, 18 बटे 44, 19 बटे 44 और 20 बटे 44, 21 बटे 44। ये आपके सारे के सारे 10 रैशनल नंबर इसमें मैंने निकाल दिए। तो इस हिसाब से हम इसमें रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तो फिर आप उस कंडीशन में, अगर एक रैशनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है तो फिर आप उस कंडीशन में ये मत कीजिए, फिर आप मतलब ये मत कीजिए कि आपको नीचे डिनोमिनेटर सेम करना, उतने का गुणा करना। फिर तो आप नॉर्मल हल कर सकते हो। अगर आपको एक रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तो फिर तो आप a प्लस बी से कर सकते हो ना भाई। अगर मैं a प्लस बी बटे 2 लूँ तो फिर तो मैं हल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मान लीजिए अगर मुझे 1/4 और 1/2 के बीच में, अगर 1/4 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना होता तो मैं क्या करता? 1/4 प्लस 1/2, इसे ऐड कर देता, 2 से भाग दे देता, यानी इसे तो पूरी फ्रैक्शन के साथ हल करता तो 4 एलसीएम आ जाता। सेम वही चीज़ होती, 4 एकम 4, 1 एकम 1 बटे 4 प्लस के 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2/4। तो ये हो जाता 3/4 और नीचे आपकी 2 है, ये गुणांक में आ जाती तो ये हो जाता 3/8, यानी अगला रैशनल नंबर जो आता वो आपका 3/8 आता। तो अगर आपको सिंगल रैशनल नंबर निकलवा रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको सिंगल से ज़्यादा रैशनल नंबर निकलवा रहा है, 10 निकलवा रहा है, 20 हैं और 50 भी हैं, एक तो मैं आपको बता दूं कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप असंख्य रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। मतलब कितने भी रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रैशनल नंबर्स आएंगे, कि हाँ उनकी कोई लिमिट होती है कि 10 निकाल सकते हैं या 15, 20 के 25, 30, ऐसा नहीं है। इसमें अनलिमिटेड आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं? यानी एक अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या आपके पास, क्या उनके बीच में भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? हाँ भाई, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपके एक्चुअली 9th के मैथ में आते हैं। 9th के मैथ में आपको कई बार क्या होता है, इरेशनल नंबर्स दे रखे होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या दे रखी होती हैं, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें फाइंड कीजिए आप रैशनल नंबर्स। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए 10/3 है या फिर 7/4 है, इस तरीके से आपको रैशनल नंबर गिवन होगा। वैसे तो अगर आप सोचोगे तो ये रैशनल नंबर है, अगर आप एक फ्रैक्शन के बतौर सोचो तो एक इरेशनल नंबर तो नहीं है, एक फ्रैक्शन है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई? रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ वो मेरे एक रैशनल नंबर होते हैं। तो ये तो रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर नहीं है भाई। इरेशनल नंबर कब होंगे? जब इरेशनल नंबर होंगे जब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये रैशनल नंबर इसीलिए हैं क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेक्टेशन कुछ अलग आता है। वो आता है कि अगर दशमलव के बाद में आपकी डिजिट रिपीट ना हो, शांत भी ना हो, तो वो आपकी डिजिट फिर आपकी एक रैशनल नंबर बन जाती है, भले ही चाहे वो कि फ्रैक्शन हो। वैसे ही रैशनल नंबर में क्या होता है कि वो आपकी जो डिजिट आपको गिवन है, अगर आपको पॉइंट के बाद में ख़त्म हो जाए या फिर आपकी रिपीट होती रहे, अगेन रिपीट, अगेन रिपीट, अगेन रिपीट, इस तरीके से आता है, तो फिर वो आपका एक रैशनल नंबर में आता है। इस तरीके से हम रैशनल नंबर को समझ सकते हैं और इसी तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, किन्हीं संख्याओं के बीच में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने आज इसमें सीखी है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे।